बस सुनते थे कि हम खैरपुरी हैं, नहीं पता था अपनी विरासत का। आपके थ्रू बहुत कुछ जानने को मिला। मैं मेरे दादाजी जो है वो रंगपुर से थे, और जब मेरे घर में रंगपुर की बात होती है तो वो हीर रांझा की भी चर्चा होती है, क्योंकि रांझा जो है वो रंगपुर से थे। जी, मिट्टी मेरे पास भी आई थी, लेकिन आप उस मिट्टी को वहीं जाके छू के आए हैं, वो एक बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ी बात है। साडा जिहड़ा घर है वो है मड जिहड़ा है तहसील अलीपुर है ते जिला मुजफ्फरगढ़ है। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਡਾਡਾ ਜੀ ਹਨ ਖੈਰਪੁਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹਨ ਅਲੀਪੁਰ ਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਵੇਂ ਥੀ ਗਈ ਕਿ ਭਈ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੱਢੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਖੈਰਪੁਰ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੁਹੱਲਾ ਜਾਂ ਪੜੋਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਵੇਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਰਹੀ। राम राम जी, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा अपना केशू मुल्तानी ते अज मैं सोनीपत पहली बारी किसी खास इंटरव्यू नूं करन आया, लेकिन उहदे नाल मैं अपने क्या दसां, एक छोटा जिहा ए देखो ये क्या है जनाब, है साडा केक। ए केक क्यों है? क्योंकि 25,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट थे तां ही करके अज मैं सोनीपत आया तो सोनीपत दे बंदियां ने, सोनीपत दे बुजुर्गों ने, सोनीपत दे भरावां ने यह सैलीब्रेशन रखा है, तो मैं ही करके अपना शहर छोड़ के सोनीपत आया। तो फिलहाल असां तुहानू केक दिखेने हैं, तो हुण दे बाद तुहानू बहुत सारे बंदियां नाल भी मिले हैं कि किहड़े कित्थों दे हन, क्यों किवें आए हन। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, हाथ लगाओ घर का तुसा कटेसो इस वेले पहले कटो। लो जी, सब पहले बाबूजी को खिलाओ। देखो सोनीपत में था तो कुछ ऐसे भी लोग थे, ऐसे भी क्या कहूँ, बैठा है साथ में लेकिन कुछ कहना चाहता है, क्योंकि जिन्होंने वो बात कहनी थी वो इस दुनिया फ़ानी में नहीं है। तो खुद का तारुफ खुद करवाएंगे तो ज़्यादा अच्छा है। नमस्कार जी, मैं निखिल तनेजा सोनीपत से। आज केशव जी के साथ बैठने का मौका मिला। कुछ बातें थी जो बहुत टाइम से इनसे साझा करना चाह रहे थे, पर परिस्थिति नहीं बन पा रही थी। शायद आज वो दिन है जो मैं बात रख सकता हूँ इनके आगे अपनी। केशव जी को मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, पर मतलब ना एक इनको देख के हमें लगा कि यार कुछ हम मिस कर चुके हैं अपना। मेरे दादाजी थे श्री थारियालाल तनेजा जी, जो अभी इस दुनिया में नहीं है। शायद हम उनकी धरोहर तो नहीं रख पाए। तो बाबूजी थे जिनको अभी आपने सुना, ये मेरे वाइफ के दादाजी हैं। तो इनके माध्यम से हमें लगा कि इस धरोहर को हमें संजोना चाहिए, और आज उसका माध्यम बने हमारे बड़े भाई आदरणीय केशव मुल्तानी जी। और इस चीज़ के लिए मतलब ये एहसान केशव जी मैं आपका सारी ज़िंदगी नहीं उतार पाऊँगा कि आपने हमारी उस धरोहर को संजोने में हमारी एक इतनी बड़ी मदद करी। इसका इंस्पिरेशन बनी मेरी हमारी सोनीपत में एक छोटी संस्था है जी, पंजाबी युवा ब्रिगेड। उनके थ्रू मुझे थोड़ा सा हौसला मिला। केशव जी को भी हमने बुलाया। तो केशव जी मैं बहुत बहुत मतलब आभार कहूँगा आपका, क्या कहूँ मैं आगे। ये बताइए मुझे कि आप अपने दादाजी की क्या यादें ताज़ा रखते हैं आज भी अपने जहन में? मैं यही बताना चाहता हूँ ना कि मेरे पास उनके लिए, उनके साथ उनका रखने लायक मेरे पास कुछ नहीं बचा। मैं बहुत छोटा था जब वो चले गए। ओहो, अच्छा। बस सुनते थे कि हम खैरपुरी हैं, नहीं पता था अपनी विरासत का। आपके थ्रू बहुत कुछ जानने को मिला, क्या हैं हम, क्या हम आगे आने वाली अपनी पीढ़ी को क्या दे सकेंगे। ये एक बहुत बड़ा माध्यम बने आज। चलिए, मैं और कुछ नहीं, खैरपुर के लोगों ने आपको सुन लिया, वो बता भी देंगे, वो बड़े खुश भी होंगे कि चलो कोई तो खैरपुर का है जिसने यहाँ पे बैठ के खैरपुर का नाम लिया। और कमाल की बात यह है कि जिस शख्स का खून इनमें है उस शख्स का नाम आज एक बार फिर से उस ज़मीं पे सुनाई देगा किसी न किसी मोबाइल से या लैपटॉप में, और तो वो फिजाओं में जाएगा। हवाएं भी खुश होंगी, मिट्टी भी खुश होगी कि आज आपने अपने दादाजी को याद किया। दादाजी का नाम ही बता दीजिए, अगर और कुछ चीज़ें याद हैं तो। और कुछ मुझे याद नहीं है। दादाजी का नाम था श्री थारियालाल तनेजा जी। खैरपुर के रहने वाले? खैरपुर के रहने वाले थे जी।
और कुछ याद हो तो ज़रूर बताइए, अदरवाइज इतना बहुत है। उसके सिवाय जी मुझे कुछ याद नहीं था। चलिए। ना मुझे कुछ। खैरपुर वालों से दरख्वास्त है कि खैरपुर की कुछ ऐसी, कोई भी ऐसी छोटी सी इमारत हो जो वहाँ की मशहूर हो, वहाँ का मंदिर हो वहाँ का मशहूर हो, ताकि खैरपुर का ये बाशिंदा जो अपने आप को कहता है, हालांकि यहाँ पला बड़ा है, पैदा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं खैरपुरी जो लहजा है, जो ज़बान है, जो विरासत है, वो यहाँ हम लोगों के ज़िंदा है। तो इस तरह से कुछ और भी हैं जो चाहते हैं अपनी बात करें। आज मैं सबको सोच रहा हूँ कि एक इसी वीडियो में इंसर्ट कर लेता हूँ। एंड हमारे साथ दूसरे हैं योगेश भाई। मैं हालांकि पूरा शहर इन्हें अरोड़ा साहब, योगेश पाल अरोड़ा के नाम से जानता है, और ये उस ब्रिगेड के एक, ये कह लीजिए, इंजन है। तो ये कहाँ से हैं, क्या कहना चाहते हैं, वो आपको ज़रूर सुनना चाहिए। सबसे पहले मैं केशव जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिस प्रकार का एक इनिशिएटिव लेकर आप पार्टीशन के बाद के लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। जो हमारे ही लोग पाकिस्तान में रह गए और वहाँ से लोग यहाँ पर आ गए, उन सबको एक साथ मिलाने का जो आप अथक प्रयास कर रहे हैं, किस प्रकार से करते हैं वो आप जानते हैं। हम तो केवल आपको मुझे लगता है कि YouTube के माध्यम से देख करके ही खुश हो जाते हैं कि किस प्रकार से आपने एक बीड़ा उठाया कि लोगों को एक साथ मिलाने का, एक साथ इकट्ठा करने का। मैं मेरे दादाजी जो है वो रंगपुर से थे, और जब मेरे घर में रंगपुर की बात होती है तो हीर रांझा की भी चर्चा होती है, क्योंकि रांझा जो है वो रंगपुर से थे जी। और दादाजी बताया करते थे कि हमने जो है रांझा और हीर को जो अपने सामने देखा जिस समय वहाँ पर वो रहा करते थे। तो दादाजी का नाम श्री ओम प्रकाश जी था और उनके पिताजी का नाम श्री बहादुर चंद जी था। कुछ और भी बता दें ताकि ये लोग कनेक्ट कर पाएँ कि कहाँ रहते थे, क्या करते थे। हम लोग इतना ज़्यादा कभी डिस्कस नहीं कर पाए इस बारे में। ठीक है। लेकिन फैमिली बिजनेस क्या था, कभी चर्चा ही नहीं हुई इस बारे में, क्योंकि हम लोग अपने ही व्यापारों में इतना उलझे रहे कि बिल्कुल। आज संभलने का मौका मिला। और जब संभले तो आपके वीडियोस के माध्यम से, मतलब आई एम ऑलवेज थैंकफुल टू यू कि आपने जो इनिशिएटिव लिया, आज उसमें हमें ये पता लग रहा है। हम जब सोते हैं तो शायद हमें, हमारे ध्यान में हमारा पुराना गांव आता होगा कि हमारा गांव कैसा रहा। हम सभी लोग कल्पना करते हैं, हम सभी लोग सोचते हैं कि हम कब वहां पर जाएंगे, हम उसको देख भी पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे, कि हमारा विरसा क्या था। वो विरसा संभाल के आपने रखा। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति क्या है, वो आपने केशव जी जो कुछ भी आपने किया, मुझे लगता है कि वो पुराना धरोहर वो देने का काम जो है आपने हमें किया। और हम लोग आज सोनीपत में हम लोग कार्यरत हैं, हम लोग सोनीपत के अंदर रह रहे हैं। अपनी जो हमारी बोली थी, क्योंकि मेरी जब आपसे पीछे बात हुई टेलीफोनिक, तो आपने ये बताया कि ये वो बोली है जो सबसे पुरानी है, जिसको बुल्ले शाह ने बोला, जिसको बाबा नानक ने बोला, और गुलाम फरीद साहब ने जो है अपने वाक्य इसके अंदर बोले। तो सबसे मीठी और सबसे पुरानी बोली जो है वो मुल्तानी है। और हम लोग घरों के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने यूथ ग्रुप के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब सोशलाइज होते हैं तो हम उसको बोल नहीं पाते। तो उसके कहीं ना कहीं हमारे अंदर ना एक उसकी त्रुटि है कि हम इसको किस प्रकार दूर कर पाएं। और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो अगला आपका इंटरव्यू होगा, कोशिश करेंगे कि मतलब आप ऐसा मौका दें कि हम आपके सामने, आपके समक्ष बैठ करके बात कर पाएं, और इस ज़बान में कर पाएं। तो इस चीज़ की हम लोग कोशिश करके जो है वो आपके साथ बैठेंगे ज़रूर। और जो भी मेरे भाई बहन और हमारे बुजुर्ग किसी भी देश में बैठे हुए हैं, तो मैं आप लोगों को हाथ जोड़ के नमन करता हूं कि आप लोगों ने सब कुछ खोकर और हमें इतना कुछ दिया, छोटे छोटे काम करे, छोटे छोटे व्यापार करे, आज हमें इस लायक बनाया कि हम सक्षम हैं और आप लोगों के सामने हैं। तो इसी प्रकार का आशीर्वाद आप कहीं पर भी किसी भी देश में बैठे हैं तो अपने बच्चों को देते रहें। केवल इतनी बात करूंगा और केशव जी का एक बार फिर से धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना बड़ा बीड़ा जो उठाया लोगों को मिलाने का, आपका बहुत बहुत आभार केशव जी। और मेरा ये कहना है कि मुझे हर जगह ये कहा जाता है कि मैं कर रहा हूँ, और मैं ये कहता हूँ कि मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर ये बुजुर्ग मुझे ना मिलते तो मैं कैसे करता। तो ये तो इन बुजुर्गों का मैं हमेशा धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने दिल खोल के वो बातें सामने रखी हैं मेरे, और फिर मैंने आप लोगों तक पहुँचाई हैं। अदरवाइज़ आज इस मुद्दे पर हम घर की चारदीवारी में भी बात नहीं कर सकते हैं, वक्त नहीं है, चीज़ें सुकुड़ चुकी हैं जी। तो कोई और भी है जो आपसे बात करना चाहता है, उसे भी सुनिए। नमस्कार, मैं अनुज छाबड़ा सोनीपत से केशव मुल्तानी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और इनके नाम से एक अपनापन महसूस होता है। केशव मुल्तानी जी नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि बहुत कोई अपना बंदा मिला है मेरे को आज। वैसे
मैं कुछ अपने दादाजी के बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ प्लीज आपसे। प्लीज। जो उन्होंने हमें बताया कि वो खैरपुर से थे, पाकिस्तान से। जो छोटी छोटी बातें, कुछ मीठी मीठी यादें उनके साथ जो पल बिताए वो याद है कुछ, वो मैं आपके आगे साझा करता हूँ। वहाँ पे वो कहते थे कि हम लोग मतलब खेती करते थे, किसान थे वहाँ भी। उसके बाद वो लोग जब यहाँ पे आए तो पहला ब्रेक उनका था शाहबाद। वो पहले शाहबाद रुके। वहाँ पर उन्होंने एक नंबरदार, मैं उनका घर देख के आया हूँ, मैं खुद देख के आया हूँ। ठीक है। एक नंबरदार का घर था वहाँ पे। वहाँ उन्होंने नौकरी करी 40 रुपए महीने पे। अच्छा, आप कब गए थे? मैं कुछ गया था जी 1 साल पहले। ठीक है। वो घर है, अब तो महल बन गया। अच्छा, महल बन गया। वो बुजुर्ग भी नहीं है वहाँ पे। ठीक है। पर मेरे बड़ों ने दिखाया, जो मेरे फादर साहब हैं उनको याद था भाई यहाँ पे नौकरी करी। ठीक है। वो मैं देख के आया 40 रुपए महीने में। उसके बाद वो लोग यहाँ पे आए सोनीपत गांव झूंडपुर में। यहाँ उन्होंने खेती किसानी करी। मेरे दादाजी और 3 भाई थे। मेरे दादाजी खेती किसानी करते थे। उनके जो सबसे बड़े भाई थे वो वहाँ पे काम संभालते थे अपना, जैसे फसल होती थी मंडी में बेच के आना, वो काम संभालते थे। जी। और जो एक और ब्रदर थे उनके, वो वहाँ से इलेक्शन लड़ते थे। वो वहाँ से 40 साल सरपंच रहे लगातार, नॉन स्टॉप। आप खास खैरपुर की बात कर रहे हैं ना? हाँ जी। ठीक है, फिर लोग रिलेट एक इजीली कर लेंगे। और जो जिनसे आप मिलके आए थे उनका कुछ नाम याद है? नाम याद नहीं है जी। मेरे दादाजी का नाम है श्री प्रभुदयाल छाबड़ा। अच्छा। हाँ जी। और मैं ये कहूँगा कि आप बड़े खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अभी अभी निखिल और योगेश भाई कह के गए हैं, वो सिर्फ कह के गए हैं, आप तो वहाँ हो के आए हैं, आप तो देख के आए हैं। और नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा कि देखो आज हम संपन्न हैं, खेती किसानी हम भी कर रहे हैं। जो हमारे दादाजी हमें किसान थे, अपने खेती जमीनें दे के गए, वो खेती जमीन आज भी ऐसे कैसी हैं। मैं खुद भी वहाँ पे ट्रैक्टर चला के आया हूँ, ऐसा नहीं है, मैं भी किसान ही हूँ। तो ये मुझे सुन के इतनी खुशी हो रही है, आप तो करके आए हैं। क्योंकि मिट्टी मेरे पास भी आई थी, लेकिन आप उस मिट्टी को वहीं जाके छू के आए हैं, वो एक बड़ी बात है, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो और कुछ? बस जी, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनीपत आने पे। अरे बहुत अभिनंदन। कोई और भी है जो कुछ कहना चाहता है, आप उसे भी सुने। मैं चंद्रसेन अरोड़ा, मेरे पुर के खैरपुर से, तो आप मुझे खैरपुरिया भी कह सकते हैं। फिर तो आप अपनी ज़बान में भी बात कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आपको 2-3 बातें हिंदी में कहने के बाद अपनी ज़बान में खैरपुरी में ही बात करूं, अलीपुरी में ही बात करूं, क्योंकि मैं मुल्तान का वासी हूं। कहते हैं कि मीठे बोल बोलिए, क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती, इन्हीं से अरदास और इन्हीं से अजान होती है। यह समुद्र के वे मोती हैं, यह समुद्र के वे मोती हैं जिनसे इंसान की पहचान होती है। तो मैं ये कहूँगा कि केशव मुल्तानी जी खाली मीठी बोली बोल ही नहीं रहे, मीठे काम कर रहे हैं, बड़े एहसान कर रहे हैं मुझ जैसे लोगों पर, जिनको आज ये मौका मिला कि वो अपने पुरखों की विरासत से एक जुड़ाव महसूस कर सकें, बीते हुए वक्त में दोबारा झांक सकें। ये बुज़ुर्गों को एक मौका दे रहे हैं, जितनी भी उनकी ज़िंदगी बची है खुशी के साथ जीने का। ये एक इनका वो प्रयास है जिससे कि वो बीते हुए वक्त में लौट सकते हैं, उसको आप लोगों की मदद से साकार कर सकते हैं। मैं किस्मत से आज इनके बारे में जान पाया। खैर, मैं हूँ तो आपको ये दसना कि मेरे पिताजी का नाम श्री हरिचंद अरोड़ा है, मेरे दादाजी का नाम श्री टिक्कन दास जी है और मेरे परदादा जी नाम श्री परमानंद जी है। मैं ये सोचना कि काश भारत और पाकिस्तान ना बने होंदे, ये हिंदुस्तान ही रहंदे और दोबारा तुहाडे लोगों नाल मिल के ये मंगदा ऊपर वाले तू कि भारत और पाकिस्तान हिक थी के दोबारा हिंदुस्तान बने। मैं अमीन बोलूँगा, मेरे को पक्का पता है तुसा सुम्मा अमीन बोले सो। तुसा यकीन मनो तो आपको एक कम बड़ा आसान लगता पिया उसी, पर मैं डिठे आज सवेरे दे साढ़े नाल इन और इन्होंने रोटी भी कहनी खाधी। इन्होंने अपने खर्चे कितन, एक जज्बा है इन्हों का, जितना इन्हों की तारीफ की वने कम है। अगर एक तुहाडे मनपसंद की कोई वीडियो या मनपसंद का जवाब देवन भूल वेंदन तो फिर भी तो आपको सब्र करना चाहिए कि ये अपने गृहस्थी चो अपना टाइम कट के अपने खर्चे ते अपने तन मन धन को ला के इतना काबिले गौर काम करने पे कि मेरे को लगता है असली नोबल प्राइज इो है। इन्हों दुआ ये आदन कि मैं कला काम पता नहीं किमें करना पाया, शायद ये बुजुर्गों के दुआवां हैं,
ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਦੁਆਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰੇਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਔਰ कोई गलती मेरे को थी गई होवे तुहाडे किसी दे जज्बात को ठेस पहुंचे हुए तो मेरे को नादान समझ के खम माफ़ कर देना और अफसोस कि मैं तुहाडे नाल अपनी यादा ज़्यादा नहीं जोड़ सकता उनका एक कारण है कि मैं वो दुर्भाग्यशाली इंसान हाँ जे को अपने पिता नाल बैठने का कोई वक्त ने मौका नहीं दिता ही वास्ते मैं अपनी विरासत के बारे ज़्यादा नहीं जानता सिर्फ अपने पुरखों के नाम जानता हाँ एक गल का मैं अपनी माँ का शुक्रगुजार हाँ कि अज मैं मेरी माँ वो मेहनती मेहनतकश औरत ही जड़ी बिल्कुल अनपढ़ ही अंगूठा छाप ही लेकिन उन्हें कभी भी अपनी जबान को नहीं छोड़ा उन्हें अपनी ये जबान अपने संस्कार अपनी सभ्यता में को दिती है और हिंदे नाल ही मैं युवा ब्रिगेड नाल पंजाबी युवा ब्रिगेड इत्थां असां बनाई हुई है और लोगों के भले वास्ते कम करेंदे हैं साडा ही कोई मिशन है कोई राजनीति मिशन नहीं असां अपनी कौम को जोड़ना चाहते हैं अपने प्रदेश का और अपने देश का विकास करना चाहते हैं मान करना चाहते हैं तुहाडा तहे दिल नाल केशू मुल्तानी जी का शुक्रिया तुहाडा शुक्रिया। नमस्कार मैं गौरव भोला साडा जिला मियांवाली ते गांव साडा मनकेरा हुंदा है साडे दादा जी श्री शिवदयाल भोला जी ते श्री लुड़ीन चंद भोला जी दो भाई हैं उन्हां दे माता पिता काफ़ी पहले उन्हां कोल गुजर गए ते वो 5-6 साल दे दोनों भाई हैं ते वो छोटे बच्चे ही हैं जब वो उत्थे पाकिस्तान रहिंदे हैं ते उन्होंने बड़ी मेहनत की ते असी सुनार बिरादरी दे हसे साडा गांव मनकेरा जिला मियांवाली है तो साढ़े उत्थे बड़ी जमीन होंदी आई साढ़े दादा जी दसदे हैं कि साढ़े इतना बड़ा गेट होंदा आई कि उनदे विच जेड़ा अज ऊठ है वो पूरा दा पूरा सीधा चला जांदा आई ते उस टाइम ते साढ़े दादा जी पढ़े लिखे कोना हन क्योंकि उन्होंने माता पिता काफ़ी छोटे हैं तो वो एक्सपायर हो गए तो अज मेरी जिला मियांवाली मनकेरा वालियां नूं थोड़ी जी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अगर अज भी साडा वो मकान है तो उनकी कुछ तस्वीरां साकू दिखाई वने ताकि अस आने वाली पीढ़ी को दिखा सकूँ कि पाकिस्तान विच साडे जेडे बजुर्ग रहिंदे हैं वो इस जगह ते रहिंदे हैं ते इस जगह साडी खेती होंदी आई ते जमीनां होंदियां जेडे वो बेचारे साडे दादा जी उतों सारा कुछ छोड़ छाड़ के इत्थे हिंदुस्तान विच आ गए ते इत्थे आके उन्होंने बड़ी मेहनतां कीतियां सड़कां बनाई रोड़ी तोड़ी ते अज उन्होंने सानू इस काबिल किया है कि अज असां पूरे स्टैबलिश हैं साडा इत्थे अज साइकिलों का पंखे का अच्छा बिजनेस है तो भोला साइकिल के नाम तो असी अज इत्थे शहर सोनीपत मशहूर है साड़ी दुकान तो उत्थे भी असा पाकिस्तान मनकेरा भी भोला के नाम तो बड़े मशहूर सीगे तो मेरी हाथ जोड़ के जिला मियांवाली मनकेरा वालियां नाल हाथ गुजारिश है कि अगर साडा मकान अज भी उत्था है जिंदा गेट वड्डा होंदा है कि उठ पूरा सीधा निकल जाता है तो अगर है तो सानू फोटो जरूर भेजें धन्यवाद। एक गल तो जनाब समझ आ गई है कि हाँ जी सोनीपत बहुत सारे एरियाज के बंदे बैठे खैरपुर के बंदे इतना बैठे अलीपुर के बैठे मियांवाली तो मैं समझे ना में कि दिल्ली के उत्थे बैठे लेकिन पानीपत बैठे लेकिन इतना भी बैठे नहीं इतना साढ़े जिला मियांवाली दे बहुत ही परिवार बैठे हाँ जी जी ते नाल पटौदी च भी बड़े बंदे बैठे ने जी ते साढ़े होर भी हैं पे उन्हां को साढ़े परदादा जी का नाम खुशीराम में हुंदा है खुशीराम भोला भोला हाँ जी अच्छा ए तो तुसीं दिखा दिता है फोटोआं उन्हां भेज दे सन हाँ जी लेकिन लोकेशन पता लगे तां लोकेशन तो साढ़े क्योंकि जब मैं पैदा हुआ सी तब मेरे दादाजी दो एक्सपायर हो गए सी अच्छा ये सानू साढ़े पिताजी ने दस्या सी ते पिताजी भी मेरे मैं छोटा सी 10th क्लास ही था तो मेरे पिताजी भी एक्सपायर हो गए सी तो इस कारण फिर मैंने अपना बिजनेस संभालना पड़ा। जी 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 जनाब दादा पर दादाजी का नाम आ गया है कोशिश कर गिनना जे मिल बने दा कोई होर भी है जेड़ा कुछ आखना चाहता है। मैं वासुदेव सुखीजा असा पिछू पाकिस्तान जल्ले बनया ही ते उथई जल्ले हिंदुस्तान ही उडे सारे जड़ी जगह ही सारा जड़ा घर ही वो ही मड आला जड़ा ही तहसील अलीपुर ही ते जिला मुजफ्फरगढ़ ही ते ओ पिता ही साढ़े दे दू भिरान खुशहाल चंद ते श्याम लाल डाडे साढ़े का नाम ही चेतन दास सुखीजा ठीक ते जेड़े वेले गदर थिया वो इत्थे ही आए उन तो बाद लगभग इही गल्लां थींदियां बार बार कि असां उत्थें बड़े सुखी से अपना कारोबार ही इत्थें ही आके बड़े मेहनत मशक्कतां कीतियां घर ते सिर ते गारे ढो के ते असां 25 रुपए महीने ते नौकरियां भी कीतियां ते अज उन्हां दी बजुर्गां दे आशीर्वाद नाल ते उन्हां दी बहुत कृपा है मालिक दी अज असां इह मुकाम ते खड़े हैं पूरे स्टैंड हैं अज भगवान की बड़ी कृपा है तुहाडा आशीर्वाद है केशव जी जेड़ा तुसां साकू
ਮੱਧ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਨੀਪਤ ਆਂਦੇ ਪਿਓ ਸਾਕੂ ਉਥਈ ਆਪਣੀ ਦੂਜੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ को ਮਿਲਾਵਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦੇ ਪਿਓ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੇਰੇ को थी है शायद किसी को थी होवे मेरा मन अज भी मतलब मेरा मन अज भी इतना खुश है तुम्हारे को कि मैं कई दिन तू तरसदा पिया कि केशव जी करना सिंह केशव जी करना सिंह दूजा मेरा एक प्रयास है साड़ी जड़ी थी मुल्तानी सराइकी माँ बोली भाषा है वो थोड़ी जी डाउन थी वेंदी है जी हाँ वो हर पासे डाउन थी वेंदी वो भी रोंदे हाँ तो मैं एक डोड़ा थोड़ा जा उन्होंने एक सैंपल हाँ सैंपल के तौर पर अतुल्ला खान का है मेरा ख्याल पाकिस्तान के सारे अतुल्ला बहुत सुन अच्छा चलो मैं एक अपना सुना देना तेरी आशिकी दा आशिक तेरी जाकू बदाल भेंदे तेरी आशिकी दा आशिक तेरी जाकू बदाल भेंदे जेड़ी जा ते दिल डठा है हूँ जगह को बदाल भेंदे बस वही जगह असल भेंदे वते जितना साढ़े बुजुर्ग ने दिल डठे हैं या जे जेड़े असा अज भी मतलब उथई एक मलिक रहीम बख्श ते मलिक करीम बख्श होंदे हैं ते वो सुनिंदे हैं कई बारी साढ़े पिता जी उन्होंने गालियां वो एक थोड़ा जा एक छोटा जा है वो मैं सुनावना चाहना आमाही थी वे खत्म जुदाई अत मेरी जान को डाढ़ा डोखे गुलाम फरीदा मिल सजन जो पवन मिट वन्यू अंदर दे रुते डाढ़ा डोखे। धन्यवाद केशव जी तुम्हारा बहुत बहुत आभार और कोशिश यह करना सादा कोई बुजुर्गें का उथई थोड़ा जा कोई प्रूफ मिट्टी उथई दी कोई फोटो अगर मिल वने तो धन्यवाद तुम्हारा बहुत बहुत आभार राशि शुक्रिया। लो जी आगाज असा किया ही अंजाम इना देंदे पैन ते मेरे को लगता है मेरे को दसन की लोड़ कह नहीं मेरे नाल खब्बे पासे केड़ा बंदा बैठा है। तोश बहन जी मैं तो आखा ही 1 साल थी गया असा मिले से ते हुन दे बाद तुसा समंदर पार मैं इत्थां मैं नाराज़ हाँ ही करके कोई गाल करन दी लोड़ कह नहीं नसीबें ते फेर क्या दसा 1.5-2 साल थे गन ते को डिठे हूँ वेले इंटरव्यू घेन गया मैं अज शक्ल पे दिखे मेरे को मस्सा सोनी पता ही दस बेटा ते हाँ एडा तेरे किते सिकदा वदा ही शुक्र है तू आ गई ना कल्ले कल्ले 2 महीने थे गए इत्थां हर बंदा कहता पे भाई परवीन आया हुआ है परवीन आया मैं कहा भाई साकू क्या पता जब तक फ़ोन कह नहीं आंदा या बंदा असन डिगदे कह नहीं ऐ तो शुक्र है निखिल दा ते योगेश जी दा उन्होंने दसाया भाई परवीन आया हुआ है बल मैं कहा मैं आवे ना भाई जो लो मेरे को मेरे ना मार मैं तेना बहुत शुक्रगुजार हाँ भाई इतनी वड्डा चंगा काम प्या करें दी भी विछड़े में को मिल वेंदी भावें बुजुर्ग हैं भावें यार दोस्त हैं रिश्तेदार हैं ये बहुत चंगा काम प्या करें दी मेरी असीसा हैं ते को ठीक है तोश बहन जी अतीशा देवे ते कम ना थी वे थी सकता है ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੁਵਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਸੋਨੀਪਤ ਦਾ ਵੀ ਬਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਸ਼ਵ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਡਾ ਜੀ ਹਨ ਉਹ ਖੈਰਪੁਰ ਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉੱਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆੜਤ ਦਾ ਕੰਮ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਥੀ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ उन्होंने वो काम कंटिन्यू किया कि उन्होंने हथ च वो हुनर आई जोड़ा काम उन्होंने आंदा ही आड़त का मंडी तो उवें दसेंदे हैं कि भाई साडा उथई आवन तो मसा पहले उन्होंने बहुत वड्डी कोठी बनवाई है बहुत वड्डा बंगला क्योंकि उन्होंने लोगों ने आख्या भी ना बनवा दंगे छिड़ते पेन ना साडा पैसा ला और उन्होंने हूँ वेले ला दिता उन्होंने ये यकीन कहना भी अपना मुल्क थोड़ी छोड़ना पोसी साकू अपना घर बार छोड़ के कौन वेंदे उन्हें कोई में लगता ही उन्हें लगता भी एक दू जाड़े दंगे छिड़े वाला वापस आवे सू ये थोड़ा पता ही बिल्कुल कदई वापस कहना आसूँ तो ये मेरे डाडा जी हैं खैरपुर दे ते मेरी नानी जी हैं अलीपुर दे हुण ये गल इवें थी गई कि भाई वो रह गए कम्मा कारें च बिजी उन्होंने मेरे को कड़ी खोल के गाल कहनी की भी खैरपुर भी केड़ा मोहल्ला या पड़ोसियों के नाम वो कहना दसे भी उवें दसेंदे भाई मोहल्ले च बहुत प्यार रही सारे रले प्यार नाल रहिंदे हैं ते एक शय बार बार आते हैं
उथां दे हंदवाणे उथां दे अंब एक एक शै ना इतनी ओ करेंदे न भई इथां ते चासी कै नहीं खावण दी शै को शीरी कै नहीं आदन उथां ही एक एक शै को शीरी आई बहुत मजा आंदा ही ते एक एक चीज़ याद करेंदे न ते मेरे को हुन दा ज़्यादा डिटेल कै नहीं पता क्योंकि वो बहुत बिजी रह गए क्योंकि जीरो थी के आया से असां जेड़े आए से हर बंदा ते वला इत्थां जड़ी मेहनत कश अपनी जिंदगी रह गई ते हुंदे च अपना रुद्धे रह गए हुनां ने साकू ये गल कहनी दसी भी कि ज़्यादा डिटेल च बस ये पता है खैरपुर दे मेरे डाडके ते नानके अलीपुर दे उवें मेरे को पाकिस्तान तो जेल्ले फोन आंदे ना मेरे वीडियो देखने दे बाद ते ओ मेरे को दसेंदे बई अलीपुर दे मेरे को फोन आंदे कि बई असां अलीपुर वदे से दसो मोहल्ला हुण मेरे को मोहल्ला ही पता कै नहीं कित्थों दे आन ते ये गल है मतलब मैं बस ये आखना चाहता खैरपुर ते अलीपुर के लोगों को भाई मेरी असली मिट्टी उथाऊ दी है जेड़ा मेरा खून है ही वास्ते साकू मुल्तानी बोली नाल अपनी भाषा नाल इतना प्यार है जे साडा खून उबाले खा दे मतलब बिल्कुल अपनी बोली सुन के ना ये गल 100,000% क्लियर है कि प्रवीण को सुन के प्रवीण नाल मिल के बहुत सारे बंदे तब्दील थी वेंदे घरू आंदे हिंदी च गल करेंदे इथों वेंदे घर जाके सीधा अपनी ज़बान है इसते घर दे भी हैरान क्या थी गई है तां तब्दीलियां प्रवीण जी नाल मिल के आंदियां ते बाकी किसी नाल कोई किसी तरह का कोई दबाव नहीं होंदा ये तो अपनी मिट्टी अपनी ज़बान की गल है चंगी लगती है बुलेने जिस वेले चंगी नहीं लगती तो हिंदी चाह लेने उर्दू चाह लेने चंगी ना लगन का कारण भी सिर्फ यह नहीं होंदा है कि सामने वाले बंदे को कहनी आंदी तो शुक्रिया जी मेहरबानी ए जितने भी तुसा बंदे डिठे हैं ए सारे सारे अपनी मिट्टी अपनी ज़बान नाल जुड़े हैं छोटी छोटी ख्वाहिशां हैं पूरी चा करो ठीक है ना करे सो ता भी ठीक है मैं सिर्फ खैरपुर ते अलीपुर के लोगों को बहुत बहुत प्यार क्योंकि मेरे को जेल्ले मैसेजेस आंदे फोन आंदे ते व्हाट्सएप ते अपने रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग आती बहुत बहुत प्यार मेरे को दिलों महसूस थींदे बहुत बहुत तुहाडा शुक्रिया बहुत ज़्यादा एक मैं आखिरी एक दो लाइना गाने दे मेरा फेवरेट गाना है वो मैं डी 5 बारी सुनदा ढोला चिट्टा चोला सिडे दर्जी हो नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी होए चिट्टा चोला सिडे दर्जी हो नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी हो नहीं बुलेंदा ढोले दी मर्जी प्रवीण दे गाने दे नाल नाल जेड़ी असां पहली सराइकी गज़ल अपलोड की थी वो ज़रूर तुसां देख दी उसी नहीं दिठी तो ज़रूर देखो हिंदुस्तान की तरफों राणा प्रताप गनौरी साहब की लिखी हुई पहली गज़ल जिंदा बहुत खूबसूरत वीडियो बहुत छेती असां रिलीज़ करे सूँ वो शायद शहर सोनीपत ही उसी शुक्रिया मेहरबानी नवाजिश बाबूजी ने और कोई खवाना चाहते आज मौका है खवाओ बार बार दिन ये आए बार बार दिन ये आए तुम जियो हाँ प्लीज ये मेरी है आरज़ू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू हैप्पी बर्थडे टू यू अरे वाह ये लो जी गिफ्ट भी आ गया और रिकेश जी आप प्लीज बाबूजी को खिलाएं और मुल्तानी बोलना ही होगा ना अच्छा बोलो हाँ पहले तो आड़ी सुन तो जरूर सुन भाई ਅੱਜ ਕੇਕ ਕੱਟਾ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਗ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਮੁਸਕਾਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੈ ਰੁੱਤ ਬਸੰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇਰਾ ਹੱਸ ਕੇ ਅਲਾਵਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ फुल फुलदी शोखी एक पासे वो तेरा नाज निखामन एक पासे वो तेरा रोड दरुसन एक पासे मौलीदा मनावन एक पासे भाई एक पासे भाई एक पासे भाई एक पासे वाह आज दे वाल मने दे कहनी
ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅਲੈਂਦੇ ਕਹਿਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਨ ਕਿੱਥਾ ਮੈਨਨ ਉਹ ਕਿਥਾਇਆ ਮੈਂ ਇਲੇਯਾਮ ਉਹ ਕਿਥਾਵੇ ਨਾ ਬਈ ਇਲੇ ਮਿਲ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਦਸਾ ਉਤਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਜੋ ਕਿਥਾਵੇ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਨ ਕਿੱਥਾ ਮੈਨਨ शुद्ध खबर कोई दे ले कहनी न चप के मोबाइल करें टेलीफोन करें दे कहनी माँ प्यू करने कुछ घन वैसन माँ प्यू को कुछ दे दे कहनी अदे बा मने दे कर औने कर दे बैठ जाए मेरे को लगता है। हाँ योगेश जी सॉरी आइए योगेश जी खिलाएंगे। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, अदरवाइज मैं ना कहता। आपके भी एक यादगार पल रहे, क्योंकि किसी बुजुर्ग का यहाँ पे सेलिब्रेशन हो जहाँ पे सारे लोग इकट्ठे हों। लीजिए वाह, अरे मैं तो खाऊंगा। एक छोटी सी बात बोलना चाहूँ प्लीज। आज जन्मदिन चाहे दादाजी का है, हाँ पर शायद फिर से Thank you. जन्मदिन सारे फील कर रहे हैं अपना, जितने भी हमारे बच्चे बिल्कुल 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 सबका जन्मदिन। इवन एक मिनट बोलिए जी। ऑन है। ਅੱਜ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਯਾਦ ਆਂਦਾ ਵੇ। हाँ ਚਮਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਘਿਨ ਆਇਨ, हाँ ਚਮਨ ਵਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਘਿਨ ਆਇਨ, ਹੁਸਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਾਬ ਘਿਨ ਆਇਨ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਘਿਨ ਆਇਨ ਉਥੋਂ, ਸ਼ੇਖ ਤੇ ਘਿਨ ਆਇਨ ਉਥੋਂ ਦੌਲਤ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ केशव वर्गे यार घिने। अच्छा लगता है जब कोई आपके बारे में इस तरह की बात करता है।